प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहिए, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे रहते ही हैं हमारे। आज जो विषय हम लेने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। किन्हीं रूप में हम पहले भी उस पर बात कर चुके हैं, लेकिन ये विषय इतने महत्वपूर्ण है कि इन पर हमारे विद्वान वक्ता से उनकी और अधिक व्याख्या, उसके और अधिक मौलिक पक्ष को समझकर जीवन में आत्मसात करने का भाव और मन हमेशा बना रहता है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है आशा और अपेक्षा। आशा जहां बहुत ही मधुर ध्वनि लेकर हमारे जीवन में आती है कि जीवन बदलेगा, सब कुछ मंगलमय होगा, आनंद से भर देगा जीवन में जो कुछ घटित होगा, लेकिन इसी आशा का एक दूसरा पक्ष है कि वैसा घटित नहीं होता है जब, तो यही आशा हमारे लिए नैराश्य की काली रात बन जाती है। और अपेक्षा तो कई बार आशा से भी अधिक कष्टकारी होती है। आशा अगर निराशा बदल जाए उतना ही उससे अधिक तकलीफ तब होती है जब अपेक्षा पूरी नहीं होती है। हम कहीं गए, पद में बड़े हैं या उम्र में बड़े हैं, किसी छोटे ने सम्मान नहीं दिया, मन एकदम कटुता से भर गया। देखो इतना सलीका नहीं है, इतनी समझ नहीं है, इतना ये नहीं है। आप थक कर दफ्तर से घर पहुंचते हैं, पत्नी फ़ोन पर व्यस्त है बात करने में, पुत्र या पुत्री फ़ोन पर बात करने में व्यस्त है, तुरंत अपेक्षा का विषधर फन उठाकर खड़ा हो गया। मैं आया हूँ थक कर, इतनी गर्मी है, इतनी सर्दी है, लेकिन ना कोई चाय पूछने वाला है, ना पानी पूछने वाला है। इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि आप अपेक्षा ये कर रहे हैं कि आप जिस तथाकथित महान संघर्ष को छेड़े हुए हैं उसको हर एक व्यक्ति समझे और उसका आदर करे। क्या आशा और अपेक्षा जीवन को कष्टमय बनाते हैं? क्या इसीलिए गीता में कहा गया है कि फलाशक्ति के बिल्कुल आप उस तरफ अपना रुख ही मत करिए, आप उससे अपने को अलग करिए? कई प्रश्न हैं मन में, लेकिन निश्चित तौर पर इनके सक्षम उत्तराधिकारी इन प्रश्नों के उत्तर देने के संदर्भ में हमारे विद्वान वक्ता हैं। तो मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज आपने जो प्रश्न पूछा है मुझे ध्यान आता है, ऐसा ही प्रश्न जो है इंदौर के किसी, जी हाँ, मैं क्षमा चाहूँगा, बताना भूल गया, रमेश चोपड़ा जी ने इसको प्रश्न के स्वरूप में हमारे समक्ष भेजा है। क्षमा चाहूँगा, उनका नाम मैं नहीं ले पाया। आपने बिल्कुल ठीक याद दिलाया गोस्वामी जी। ये रमेश चोपड़ा जी की अभिव्यक्ति है और जो सैकड़ों, हजारों, लाखों दर्शक शायद इस विषय पर सुनना चाहते हो। अपनी शरद जी इस विषय पर कई संदर्भों बातचीत हुई है जी, लेकिन आज जब मैं इस विषय को सुन रहा हूँ और ध्वनि मात्र से मेरे अंतर चिंतन में बहुत सारी आशा और अपेक्षाएं एक साथ बलवती होकर आ रही है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में आशा और अपेक्षा के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलता है। वो मनुष्य है तो उसके मन की जड़ें दोनों फल उसके सामने लेकर आते हैं, और वो फल एक आशा जो दुख उत्पन्न करे उसका नाम आशा है। अच्छा। और जिससे पीड़ा हो वो अपेक्षा है। आशा और अपेक्षा में अगर मूल रूप से देखें तो इसकी फलश्रुति पर चिंतन करें। आशा से हमें दुख मिलता है। आशा क्या है? वो जो दुख उत्पन्न करती है, और अपेक्षा क्या है? वो जो पीड़ा उत्पन्न करती है। ये दो तथ्य बड़े समझने लायक हैं। हमारी वो कल्पनाएं जो स्वयं के प्रति होती है, जो स्वयं के संदर्भ में चाहते हैं, आशा के साथ बहुत बड़ा संबंध हम काल्पनिक भाग्य का ले लेते हैं। जैसे हम कल्पना करते हैं हमारा ये होगा, हम ऐसे हो जाएंगे, हमारे पास धन होगा, तो हम उन चीज़ों को सोचते समय सब चीज़ें सोचते तो हैं, देखते ऊपर हैं, उसकी कृपा हो जाएगी, हमारे भाग्य में होगा और ये मिलेगा जी। तो इस पर जो है बड़ा सुंदर बात दत्तात्रेय जी ने कहा है, आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। हमारे दुख का मूल कारण आशा है। आशा परम दुख है, खाली दुख नहीं है, परम दुख है। आपके जीवन में जरूरत से ही आती है सदा संताप। जीवन में हम जरूरत को नहीं आने देते अपने घर में, तो जहाँ भी आशा रूपी जरूरत जहाँ पर है वहाँ पर वो संताप ही उत्पन्न करेगी, और ये प्रक्रियाएं हमेशा जीवन में अनवरत चलते रहती हैं। आप गीता पर चिंतन करें तो बड़ी सुंदर बात अर्जुन ने कही है, क्योंकि अर्जुन ने गीता सुन लिया है। और गीता सुना कौन रहे हैं? कर्मयोगी कृष्ण। तो कर्मयोगी कृष्ण को सावधान करते हुए अर्जुन कहते हैं, न कांक्षी विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखाणीशो।
मेरी आकांक्षा, आशा यानी आकांक्षा, उसका विशुद्ध शब्द है आकांक्षा। आकांक्षा। तो वो कहते हैं मेरी आकांक्षा युद्ध में विजय प्राप्त करने की नहीं है। न कांक्षी विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखाणिचो, मैं राज्य भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो तो प्रश्न ही इससे उत्पन्न कर रहे हैं ना कि मुझे तो इन सब की रक्षा चाहिए। जो लोग सामने खड़े हैं मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। तो उनसे क्या है, अब देखिए घूम कर आ रहे हैं आप, आशा का तो त्याग कर दिया है आपने, लेकिन अपेक्षा है उनसे काहे कि वही लाड़ करें, वैसा ही प्रेम करें, बहुत वैसा सुंदर, ही बहुत मधुरता हमारे साथ रखें जीवन में, वैसे ही हमारे संग संग चलें जीवन में। तो ये जो अपेक्षा है, जैसे आप आशा से मुक्त भी हो जाएं तो अपेक्षा आपके जीवन में आकर खड़ी हो जाती है। ठीक बात। वो दोनों पर कहते हैं न कांक्षी विजयम कृष्णम, मेरी आकांक्षा नहीं है विजय प्राप्त करना, मेरी आशा में नहीं है। और न च राज्यम सुखाणिचो, और अपेक्षा भी नहीं है कि ये लोग जो रहे हैं वो मुझे राज्यासीन कर दें। मुझे तो 5 गांव भी नहीं चाहिए ना, सुई के बराबर जमीन भी नहीं चाहिए, अर्थात मुझे उनकी शर्तें मंजूर है। वो ये चिंतन कर रहे हैं, आशा का एक चिंतन समझिए। तो यही हमारे जीवन में आशा की पीठ पर सवार होकर के संसार के विषय हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। आशा उस गरुड़ पक्षी की तरह हो जाता है जिसकी पीठ पर बैठकर हमारी कल्पनाएं, हमारे विषय नारायण स्वरूप में जीवन में आ जाते हैं। तब फिर हम कहते हैं पैसा मारो परमेश्वर है, पत्नी मारी गुरु, और छैया छोकरा मारा शालिग्राम, पूजा को नहीं करूं। उसको भूल जाते हैं कि भैया अब यही है हमारा जीवन, यही चलते रहे, हम हमेशा अपनी आशा को संतुष्ट करते रहे। अब आप अपेक्षा देखिए, अपेक्षा दूसरों से की जाती है, अपेक्षा दूसरों से की जाती, एक आपके पास है। आशा का त्याग करना या ना त्याग करना, आशा से मुक्त होना या ना मुक्त होना, ये पूर्णतः आपके द्वारा बनाई हुई है। आपकी कल्पनाएं ही आशा का स्वरूप लेती हैं, आपकी प्रभावपूर्ण इच्छा ही आशा का स्वरूप लेती है। तो यहाँ पर आप 2 तथ्य जो हैं, आशा आपके पास आ गई, लेकिन अब प्रभावपूर्ण इच्छा ने मांग का निर्माण कर दिया। मांग अंग्रेजी में डिमांड, वो अपेक्षा बन गई। अब आप अपेक्षा कर रहे हैं कि कोई आपका सम्मान करे। तो आशा से अधिक कष्टप्रद अपेक्षा, पीड़ा है वो, आशा दुख है, आशा दुख है, ये पीड़ा है। अब आप अपेक्षा कर रहे हैं कोई मेरा सम्मान कर दे, कोई मुझे बुला ले, कोई मुझे वो स्थान प्रदान कर दे। किसी के पास पहुंच रहे हैं आप अपेक्षा लेकर, किसी से है, ये व्यक्तिवादी है। आशा जो है वो विशाल स्वरूप में, आशा को आप समझ लीजिए वो समिष्ट है, समिष्ट है, विशाल हो सकता है, जो कुछ है भी नहीं वो भी आप कर लें। लेकिन जब आप अपेक्षा करते हैं तो वो विष्ट बन जाती है सामने। हमारा मित्र है, हम पैसा की अपेक्षा कर रहे हैं, यार वो बीमार है तो पैसा दे देते। अब उसने कहा नहीं मुझे क्षमा करें, मैं आपको धन की मदद नहीं कर पाऊंगा, पीड़ा हुई आपको, पीड़ा। तो अपेक्षा जो है आपके संबंधों के विरुद्ध खड़ी होकर आपको पीड़ा देती है, तो पीड़ा हमेशा बनी रहती है। दुख से तो हम मुक्त हो जाते हैं, कभी न कभी सुख आ जाएगा, आज सफल नहीं हुए तो कल हो जाएंगे, लेकिन पीड़ा हमेशा रहती है। ये संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव, बहुत सुंदर बात आपने कही, सच बात। ये संबंधों पर, ये संसार के संबंधों में सबसे ज्यादा इसी पीड़ा के कारण तो वो टीस लिए आप जीवन में वर्षों भटकते रहते हैं, दूर होकर के और सब कुछ होते हुए, सब कुछ होते हुए। एक पीड़ा जैसे ही देखा उसे याद कर लिया, इसने मेरी मदद नहीं की थी, इसने मेरी वो मांग पूरी नहीं की थी। आप पूछिए, बहुत सारे अबोला होने के कारण भी अपेक्षा है। अपेक्षा में आप स्वार्थी होते हैं जी। आपने सामने वाले से जो मांगा वो आपको चाहिए ही, आप ये स्वयं समझ लेते हैं कि वो सक्षम है। अब चाहे उसकी व्यवस्था भी रही हो और वो आपको मना करे, तो उसके मना करने को भी आप ये समझ लेते हैं कि उसने आपकी अपेक्षा को पूरा नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में दूसरा घूमते रहता है जीवन भर, भैया मेरी बात तो सुनो, उस समय मेरी स्थिति नहीं थी। तो दोनों पीड़ा का कारण है। अब ये तथ्य तो सामने है, लेकिन इन दोनों की औषधि एक, औषधि एक, वही जो कृष्ण बता रहे हैं। इन दोनों की औषधि केवल एक है, धर्मेण्य हन्नते व्याधि। धर्म ही है, ये व्याधि की तरह है, आशा भी व्याधि है और अपेक्षा भी व्याधि है। तो आप धर्म को थामिए, धर्म की औषधि लीजिए। तो जब धर्म लेंगे तो मर्यादा आ जाएगी। जैसे ही आपने धर्म लिया वैसे ही मर्यादा आ गई ना, कसौटी आ गई आपके सामने। मर्यादा आने के साथ आपका कर्तव्य सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि इस पर हम बात कर चुके हैं। धर्म पूजा पाठ व्यवस्था का नाम नहीं है,
पूजा पाठ व्यवस्था तो आपकी आस्था, कर्मकांड, पूजा पद्धतियां पूजा हैं, पद्धति। दर्शन है। धर्म पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, और कर्तव्य भी किससे बंधा हुआ? मर्यादा से। मर्यादा भी किससे बंधा हुआ? संस्कार से। संस्कार भी किससे बंधा हुआ? संस्कृति से। संस्कृति भी किससे बंधा हुआ? परंपराओं से। और परंपरा कहाँ टिक गई है जाकर? वेदों से, ऋचाओं से, श्रुतियों से, स्मृति से, मर्यादा से, एक व्यवस्था से। तो ये बना हुआ है। तो दोनों ही स्थिति की औषधि धर्म है। धर्म में रहेंगे तो आशा का त्याग करना भी आपके लिए सरल होगा। शाम के समय श्रृंगार करके पुनश्चली स्त्री प्रतीक्षा कर रही है उन कामियों की, उन काम विषयों में आसक्त लोगों की, कि कोई आ जाए और उसका राग रंग देख जाए, सुन जाए। उसे देख रहे हैं कौन? दत्तात्रेय। शाम से बैठी बैठी रात हो गई, दत्तात्रेय ने उसे गुरु बनाया। रात हो गई तो उस दिन उसके ज्ञान चक्षु जागृत हुए। वो सोचने लगी ये साधक पेड़ के नीचे बैठकर परमात्मा का चिंतन कर रहा है, और मैं यहाँ द्वार पर शाम के खड़े होकर के उन ग्राहक की प्रतीक्षा कर रही हूँ जो मेरे शरीर के आकर्षण से मेरे पास आए। तो मेरा जीवन व्यर्थ गया ना। उसका जीवन इतनी देर उसने परम पिता को ध्यान कर लिया और आनंद में मग्न था। तो उसने कहा श्रीमद् भागवत में, आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। तो उसने वो धर्मानुभूति की ना, अपने कर्म को प्रतिकूलता से अनुकूलता की ओर प्रेषित कर दिया ना। आशा आप सारे नाशवान तथ्यों का कर रहे हैं, क्योंकि आशा ये नाशवान शरीर कर रही है, और किसका कर रही है? नाशवान तथ्यों का कर रही है। तो ये धर्म आपको विरक्त कर देगा ना। अपेक्षा आप कर रहे हैं तो भी वो शरीर के माध्यम से कर रहे हैं ना, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। देखिए, दो कथाएं बड़ी सुंदर हैं, दोनों कथाओं का बड़ा आनंद है। उशी नर एक राजा हुए हैं जो शिवी देश के थे। उशी नर शिवी देश के राजा हुए। तो चूंकि शिवी देश के राजा थे इसलिए वो राजा शिवी भी कहलाए हैं। बड़ी सुंदर कथा है पुराणों में, आप समझिए। अब राजा शिवी भी कहलाए हैं। वो आशा और अपेक्षा से मुक्त थे जी। उनके जीवन में यही धारणा थी, न कांक्षी विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखाणी चो। उनके लिए जीवन में परमार्थ ही धर्म था सबसे बड़ा। वो कहते थे कि मैं लोगों की, देखिए, आप अपनी आशा की संपूर्ति में लगे रहते हैं, आप दूसरों की आशा बन सकते हैं। अर्थात दूसरे की अपेक्षा जब आपसे हो तो आप अपेक्षित हो जाइए। ये सौभाग्य है। ये सौभाग्य। उन अपेक्षाओं में खरा उतरे। माता पिता सोच रही है आप श्रेष्ठ पुत्र बने, आप बने, उनकी अपेक्षा और आशा को पूरा करें आप, तो आपका जीवन धन्य है। ये धर्म है। ये धर्म। मित्र सोच रहा है ये जो है मुझे किसी मुसीबत के समय में मदद करेगा, आप मदद मत मांगने ना जाइए, आप उसकी मदद करने के बारे में सोचिए। वो मदद लौटा दे या कर दे तो भला, ना लौटाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो फिर बीमारी आपके पास नहीं आएगी, फिर आप लेन देन नहीं बनाएंगे वहाँ पर। तो राजा शिवी का संपूर्ण जीवन जो है त्याग में बीतता है। आशा और अपेक्षा के लिए सबसे सुंदर धर्म है उपेक्षा। ओहो, वाह वाह वाह। सुंदरतम धर्म है उपेक्षा। आशाओं की भी उपेक्षा कीजिए और अपेक्षा की भी उपेक्षा कीजिए। बहुत सुंदर मंत्र है, वाह। जैसे ही आपने उपेक्षा करने का, और उपेक्षा का आध्यात्मिक तात्विक नाम होगा त्याग। अरे वाह वाह। और तात्विक नाम होगा विरक्ति। अरे क्या बात है, वाह। आप समझिए मेरी बात को, क्योंकि ये दोनों आसक्ति के स्वरूप हैं। बहुत सुंदर। तो आसक्ति के विरुद्ध जो औषधि है वो विरक्ति है। विरक्ति। तो आप विरक्ति करिए। तो राजा, जैसे राजा जनक थे, विदेह सब कुछ रहते हुए भी नहीं, राजा जनक के यहाँ किसी ने आक्रमण ही नहीं किया। क्यों? कि भाई इसके पास ना आशा है, ना इसके पास अपेक्षा है। राजा जनक के इतिहास में उनके ऊपर किसी ने आक्रमण नहीं किया। रावण जैसा सूरवीर, राज्यों को जीतने वाला व्यक्ति भी उनके यहाँ जाके प्रणाम करके, अब वो धनुष भी नहीं उठा पाया तो अपने बाहुबल से वहां सीता का हरण नहीं कर रहा है वो जी। जबकि वहां धनुष है उनके भगवान का ही, उसे सदैव मालूम था, सदैव से जानता था कि शिव का धनुष वहां है। लेकिन उन्हें मालूम था न इसके पास आशा है न इसके पास अपेक्षा है, क्योंकि आशा और अपेक्षा जो है भय को उत्पन्न करती। तब आपके जीवन में जो है, तो राजा शिवी जो रहे उनके पास ना आशा थी ना अपेक्षा, त्याग मूर्ति थे। तो उशी नर उनका नाम था राजा का। तो इंद्र को जब विदित हुआ कि ये तो परम सत्यवादी राजा है, परम त्यागी राजा है, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए अपने मित्र अग्नि के साथ उसके यहाँ गए। उनका मित्र अग्नि था और इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए गए। तो अब क्या हुआ, इंद्र ने बाज का रूप धारण कर लिया।
इंद्र ने बाज का रूप धारण कर लिया और अग्नि जो है कबूतर बन गए। अब राजा जब अपने दरबार में बैठे हुए थे, बाहर सहचरों से प्रांगण में बातचीत कर रहे थे, मंत्रीगण इत्यादि थे उनके आसपास में, तभी उन्होंने देखा कि एक घायल कबूतर उनकी गोद में आकर गिरा। और जब घायल कबूतर उनकी गोद में आके गिरा तो उन्होंने देखा तड़फ रहा था, उसको जल इत्यादि देकर स्वस्थ किया, वो थोड़ा तंद्रा में आया तो उसने मनुष्यों की वाणी में बात की। राजा से कहा, भो राजन, आप राजा हैं, मेरी रक्षा करिए। तब तक वहाँ विशाल बाज आ गया, उसने भी मनुष्यों की भाषा में राजा से संवाद किया कि हे राजन, ये मेरा आहार है, आप इसे छोड़ दीजिए। ये मेरा आहार है, मुझे छोड़ दीजिए इसे, मुझे मेरा आहार लौटा दीजिए। राजन ने कहा, भाई ये मेरी गोद में आकर गिरा है, ये शरणागत है, इसको मुझसे आशा है, इसको मुझसे अपेक्षा है। तो मैं अपेक्षित बन रहा हूं ना, इसको परिपूर्ण करना है, शरणागत मेरा धर्म है। यहाँ पर उन्होंने धर्म का सहारा लिया। उन्होंने कहा, नहीं, ये आप ऐसा करिए पक्षीराज कि आप इसके बदले कोई दूसरा आहार ले लीजिए। बोले नहीं, आहार तो सुनिश्चित है, आहार तो मेरा जो है, अगर मनुष्य को आहार से त्याग करना, सतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन से त्याग करना, 100 काम छोड़ करके भोजन है, मैं भूखा हूँ, मुझे दीजिए। बोले इसके बदले लीजिए। बोले नहीं, मुझे तो वही चाहिए, मैं अपना शिकार लेता हूँ और ये मेरा शिकार है, इसका मैं पीछा कर रहा था, आप अपने धर्म का पालन करिए। नाना प्रकार के समझाते हैं राजा शिवी, वो मानता नहीं। वो कहते हैं, आप किसी भी प्रकार से मेरा सर्वस्व ले लीजिए, लेकिन इसे छोड़ दीजिए, आपको क्या चाहिए आप कहिए। तो उन्होंने कहा, इसके वजन का अपने शरीर का मांस दे दो, इसके वजन का अपने शरीर का मांस मुझे दे दीजिए, तो मैं इसे जीवित छोड़ दूंगा और आप पर कोई लांछन भी नहीं लगाऊंगा। राजा ने तुला बुलाई, तुला बुलाकर राजा ने अपनी जंघाओं का मांस अपने खड़क से काटा। तो जंघाओं का मांस बहुत था, लेकिन वो तो लीला थी, वो वजन ही कम नहीं हुआ। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने एक एक अंग काटने शुरू किए। जब 2-3 अंग काटने के बाद भी, हाथ पैर इत्यादि कटने के बाद भी उसका वजन पूरा नहीं हुआ, तो वो स्वयं वहाँ बैठ गए जाकर। उन्होंने कहा, मेरा जीवन यदि किसी की आशा को पूरा करने में या किसी की अपेक्षा को पूरा करने में जा रहा है, तो चाहे उसे प्राणदान देना होगा, उसके प्राण रक्षा हो। और तब वो प्रकट होकर राजा पर प्रसन्न होते हैं। ये बड़ा जीवंत पुराणगत व्यवस्था है। तो आप ध्यान रखिए, पुराणगत व्यवस्थाओं में बड़ा चिंतन है। तो आप तो अपनी आशाओं के लिए घूम रहे हैं ना, आपकी आशाएं क्या है? अच्छा, आपको उस समय तकलीफ हो जाती है जब किसी और की आशाओं में आप हैं, तो किसी और की अपेक्षाओं में आप हैं, तो फिर आप तकलीफ में, आप कह रहे हैं नहीं ऐसा कैसा। तो संसार का विहंगम आकाश तुम्हारी कल्पनाओं के लिए हो और संसार का प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे ही अपेक्षा को पूरा करने के लिए हो, तो इन सब के सार में तुम्हें दुख और पीड़ा ही मिलेगी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बहुत ही सुंदर सूत्र मिले हैं आज के डिस्कोर्स में। और मैं तो बहुत, क्योंकि इस प्रश्न से मैं भी व्यक्तिगत रूप से, आशा उतनी पीड़ा नहीं देती, मैं व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूँ, जितनी अपेक्षा पीड़ा देती है। आप कितने त्यागी और कितने विद्वान बनने का स्वांग कर लें या हो भी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन कई बार ये चुभ जाता है कि देखिए ये व्यक्ति जो है, इसने यथोचित सम्मान और आदर नहीं दिया, इस तरह से क्या बात की जाती है, ऐसे क्या ये चीज़ें खड़ी होती हैं घर में बाहर। लेकिन गोस्वामी जी ने हमें जो बताया वो बहुत सुंदर, उन्होंने हमें प्रसंग दिया कि आशा से और अपेक्षा से दूर कैसे किया जा सकता है, उपेक्षा से। उपेक्षा का आध्यात्मिक संदर्भ क्या है? त्याग। त्याग यानी आसक्ति से मुक्ति। आप मुक्त हो जाते हैं आसक्ति से, त्याग की तरफ आप बढ़ जाते हैं। तो आप और हम अगर इस भाव से जीवन में आगे बढ़ेंगे कि हमें उपेक्षा करनी है, किसने हमारे बारे में क्या राय रखी, क्या धारणा रखी, क्योंकि आशा भी बहुत बड़ा दुख है और निराशा भी बहुत बड़ा दुख है। कितनी सुंदर बात है ना। आशा आपको हमेशा प्रसन्न रख सकती है, निराशा को तो कष्ट हम मान ही लेते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर चलेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।